दूर हो जाएंगे तथा सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर द्रौपदी ने वैसा ही करवा चौथ का व्रत करना किया। तब से शीघ्र ही अपने पति के दर्शन हुए और उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। जब माँ पार्वती द्वारा भगवान शिव से पति की से दीर्घायु एवं सुख संपत्ति की कामना की विधि पूछी, तब शिव ने करवा चौथ व्रत करने की कथा सुनाई थी। करवा चौथ का व्रत करने के लिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी को निम्न कथा का उल्लेख किया। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों से दबा करके यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध बूढ़ा पति यह पति की देखकर घबरा गया। वह उसे कुछ कहते नहीं बना तो वह करण्याम कह करके अपने पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुन करके धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने की ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर के यमराज के द्वार पर पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने को गुहार लगाई और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया जाए। और बोली कि हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिया है। आप मगरमच्छ को कोई इस अपराध का दंड स्वरूप नरक भेज दे। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा कि अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख करके यमराज की भी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिए। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिससे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपनी पति की लंबी आयु उम्र की कामना करती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बोलिए श्री करवा माई की जय। गणेश जी भगवान की जय। फूल चढ़ा दिया, पुष्पमय अर्पितम च समर्पयामि भ्रुवस्वाहा। श्री करवा माई की जय हो। रक्षा सूत्र दिया। इधर से आकर फोटो 2-3 को ले लो बेटा।